नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। झारखंड में इन दिनों सिर्फ एक मुद्दे की चर्चा है, वो है कैश कांड। और कैश कांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट हमारे हाथ लगा है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप एक नाम याद रखें, आदित्य सिंह। आदित्य सिंह एक शख्स था जो कि टीएमसी से जुड़ा हुआ है और वो उस रात को रांची में मौजूद था जिस रात को ये तीनों विधायक बंगाल में कैश के साथ पकड़े गए। और ये आदित्य सिंह का इस कैश कांड से क्या कनेक्शन है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी छोटी कुछ घटनाएं बता देता हूं जो कि आधिकारिक हैं और बंगाल सीआईडी ने बताई है बाकायदा ट्वीट करके और बयान जारी करके। वो बंगाल सीआईडी की टीम का कहना है कि 20 जुलाई को राजेश कच्छप और इरफान अंसारी ये दोनों गुवाहाटी गए थे। गुवाहाटी गए, बातचीत किया और 21 जुलाई को वो वापस कोलकाता लौट आए। कलकत्ता आने के बाद इन दोनों विधायकों ने 75 लाख रुपए प्राप्त किए। इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उसके बाद 21 जुलाई की यह घटना है। 21 जुलाई के बाद वो 75 लाख रुपए मिले और पैसे लेकर वो वापस झारखंड लौट आते हैं। ये दोनों झारखंड में हैं। इसी बीच 26 जुलाई को जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की इंटक के एक मामले में, जैसा आधिकारिक रूप से वो बता रहे हैं, कि हेमंत विश्व शर्मा और प्रहलाद जोशी से मुलाकात होती है। 30 जुलाई को वापस ये इरफान अंसारी या राजेश कच्छप, तीसरे विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी को लेकर कोलकाता जाते हैं। कोलकाता से वो गुवाहाटी जाते हैं। गुवाहाटी से लौटते हैं तो फिर से इन्हें 50 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। तो 75 और 50 आप जोड़ लीजिए। और यही 50 लाख रुपए लेके वो एक मंदारमणि है बीच रिसोर्ट की ओर बढ़ रहे थे। और उसी दौरान झारखंड से वहाँ की पुलिस को एक इंफॉर्मेशन जाता है कि फलाने नंबर की गाड़ी से इतने पैसे लेकर कुछ लोग बढ़ रहे हैं मंदारमणि की तरफ और उन्हें इंटरसेप्ट करना है। ये तो हो गई आधिकारिक जो जानकारी थी वो। इसी बीच एक और अपडेट यह है कि दोनों बार इन तीनों विधायकों ने जो रकम प्राप्त किया था वो एक ही शख्स से प्राप्त किया था। उस शख्स का नाम है महेंद्र अग्रवाल। महेंद्र अग्रवाल का लाल बाजार इलाका है कोलकाता में, वहाँ का कारोबारी है, ये शेयर ट्रेडिंग करता है। महेंद्र अग्रवाल के जो आका हैं, जिनके निर्देश पे उसने पैसे दिए थे, वो हैं सिद्धार्थ मजूमदार। और सिद्धार्थ मजूमदार के साउथ दिल्ली स्थित बंगले पर जांच करने बंगाल सीआईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें छापेमारी नहीं करने दी, जांच नहीं करने दी। तो आरोप ये लगा कि दिल्ली पुलिस, चूंकि गृह मंत्रालय के अंदर है, अमित शाह के अंदर है, उन्होंने ममता बनर्जी के अंडर वाले बंगाल सीआईडी की टीम को अपना काम नहीं करने। इंटक जो है वो विवादित है और आज से नहीं 10 साल से विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मिलाकर के 8 केस अभी चल रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। साथ ही हम लोगों के नेत्री श्रीमती सोनिया जी इसके लिए एक कमेटी गठित कर दिया है, जिस कमेटी में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, दिग्विजय सिंह साहब हैं और अभी फिलहाल में केसी वेणुगोपालन साहब भी इसके मेंबर हो चुके। ऐसी स्थिति में अभी तक इन तीनों लोगों के द्वारा भी कोई फैसला नहीं आया है। ऐसी स्थिति में तीसरा कोई भी आदमी नहीं इन तक में दखल दे सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। श्रीमती सोनिया जी के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है, इसके लिए भी मैं चुनौती देता हूं कि श्रीमती सोनिया जी से आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। श्रीमती सोनिया जी जो भी फैसला लेंगे उसे हम मानने को तैयार हैं। आज अपना जान बचाने के ख्याल से
अगर कि कोई इंटक को बदनाम करता है तो गुवाहाटी का मुख्यमंत्री क्या, केंद्र के कोयला मंत्री क्या, प्रधानमंत्री भी चाहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट है आदित्य सिंह नामक उस शख्स का। वो शख्स टीएमसी से जुड़ा है। एक हौले से खबर आती है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ की गई, लेकिन उसे छोड़ भी दिया गया उसी रात को ही। जाहिर है वो शख्स टीएमसी से जुड़ा हुआ था। अब दूसरा अपडेट सुनिए। ममता बनर्जी कल दिल्ली जा रही हैं। वैसे तो 5 दिवसीय दौरा है, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगी, लेकिन 4:30 बजे शाम को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि आदित्य सिंह टीएमसी का, महेंद्र अग्रवाल टीएमसी का नजदीकी कारोबारी, सिद्धार्थ मजूमदार सोनिया गांधी के पूर्व सलाहकार दिवंगत अहमद पटेल का करीबी, और पकड़े गए विधायक ये तीनों कांग्रेस के। साबित होता है 75 लाख प्लस 50 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े जाना। और इन्हीं सब प्रकरणों के बीच इंटक नेता इस मामले में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि इंटक के सिलसिले में गए थे, कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह का वही आसाम के सीएम से मिलना, जिनके बारे में ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने गुवाहाटी में इन विधायकों के साथ किस तरह का कम्युनिकेशन किया। तो कुछ कुछ कहानी ये ऑपरेशन कमल वाली बनती है या ऑपरेशन टीएमसी वाली बनती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वो कौन शख्स था जिसने इन तीनों विधायकों का एग्जैक्ट लोकेशन बंगाल पुलिस को दिया था। उस शख्स की तलाश करनी होगी, और आदित्य सिंह जो टीएमसी नेता का भतीजा है, उसे उस शख्स के बारे में बिल्कुल सही जानकारी है। शायद वहां से ये जानकारी निकल कर आ सके। नमस्कार।